मवेशियों का सर करता हूँ। सही चल रहा है? बस अल्लाह का। इसमें क्या क्या है? इसमें तेल है सरसों का, और ये आपका रमज़ार है, बच्चों का रिज़्क़ हमारा। आपका ये रोटी का अड्डा जी बिल्कुल है ना? जी बिल्कुल, रोटी का अड्डा है। तो आप कब से हैं लाहौर? लाहौर तकरीबन मैं सारे 98 का हूँ। तो यही काम कर रहे हैं? यही काम। मालची आई हैं? जी मालिश का काम कर रहा हूँ। कैसा माहौल है यहाँ का, क्या देखते हैं आप? कोई यादगार वाक़या जो आप शेयर कर सकें, को बता सकें? सर वाक़यात क्या है, अब गरीब आदमी जो है उसका तो जीना महाल है, क्यों महंगाई इतनी हो गई है, 100 से ज़्यादा हो गई है। तो गरीब आदमी अगर 500-400 का काम करके जाता है घर, तो जो किराएदार है उसका वैसे ही जाते हैं घर, देकर बच्चों को और फिक्र ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम तो यही कह सकते हैं हुकूमत को, मेहरबानी वाली बात है, गरीब आदमियों का सोचे, गरीब आदमियों का सोचे और उनको अल्लाह ताला कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं, 2 बेटियाँ। तो कहाँ है ख़ानदान आपका? इधर लाहौर ही है? नहीं सर, मरीद के। बरीद के? जी। कितनी देर बाद जाते हैं? नहीं, सुबह आता है, शाम को आता हूँ। अच्छा, रोज़ ही? जी सुबह चला जाता हूँ। तो दिहाड़ी लग जाती है? जी कभी लग जाती है, कभी नहीं भी लगती। कभी 2-3 हज़ार बन जाता है, कभी नहीं भी बनता। ये है भाई रोज़िया, ये अल्लाह ताला अगर गाहक भेज दे तो लग जाती है, ना हो तो फिर बेले वापस जाते हैं। कभी किसी आपने जिसके खिदमत की हो, जी कभी पैसे दिए बगैर ही चले गए हों, जुड़ा धमका आगे? जी कई दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ है। हुआ है? जी काम करवाया, काम करवा के बोलते हैं मैं सर हमारा 500 रुपया मजदूरी बनती है पूरे जिस्म की कटाई का, तो कहते हैं नहीं हमने 100 देना है। फिर उनसे 1-2 दफ़ा बात होती है, उसके बाद वो गाली गलौज देकर चले जाते हैं। फिर हम गरीब आदमी पाँव दबाने वाले, हम किसी का क्या कर सकते हैं। इस तरह के वाक़यात कितनी देर बाद होते रहते हैं आपके साथ? अच्छे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, बुरे भी हैं। खिदमत गुजारी करवाने का ज़्यादा से ज़्यादा किसी बंदे ने कितना आपको दिया होगा अब तक? सर इधर जो अच्छे आदमी हैं जिनको अल्लाह ने दिया हुआ वो तकरीबन 2-4-5 हज़ार गरीब समझ के दे जाते हैं, अगर उसकी अच्छी खिदमत करें तो। नहीं तो 300-400-500 से ज़्यादा कोई भी नहीं इधर देता। सबसे बड़ा नोट कितना आपने कमाया होगा? 5,000 तक? जी 5,000 तक। इससे ऊपर नहीं? वो भी मेहनत की है, पसीना बहाया है, फिर दिया है, मेहनत करा के दिया है। ऐसे नहीं किसी ने भी कभी कहा यार गरीब आदमी, नहीं अल्लाह माफ़ करे। मेहनत करते हैं अपने आपका काम तो रात का है सारा ना? जी रात को करते हैं हम। तो दिन टाइम आप सोते हैं? जिस दिन टाइम को हम सोते हैं। बच्चों की तालीम पढ़ाई वो कौन देखता है? किताबें बस्ता चेक करना होता है, होमवर्क देखना होता है, घर के लिए जो काम मिला है वो मिला है, वो कितना मिला है, कौन वो देखता है सारा? मेरी बेगम है और मेरा बेटा है माशाल्लाह 8 पढ़ा हुआ है, 7 कारोबार करता है, मेरे फ्रूट का काम करता है। वो बच्चा मेरा चेक चुक कर लेता है। 8 बजे सोते हैं, 4 बजे उठते हैं, नहाते धोते हैं, फिर इधर शाम को काम पे आ जाते हैं। पढ़ाया बच्चों को आपने? जी। कितना कितना पढ़े हैं बच्चे? बेटा मेरा 8 पढ़ा हुआ है, बेटी जेडी है वो माशाल्लाह 6 पढ़ी हुई थी, उसकी अभी 2.5 महीने हुए मैंने शादी की है। बड़ी मुबारक आपको, बेटी की माशाल्लाह शादी आपने की। तो लेकिन पढ़ाया नहीं आपने पूरा, बस थोड़ा थोड़ा ही? नहीं माहौल के मुताबिक। खुद भी नहीं पढ़े थे? नहीं मैं खुद बिल्कुल देहाती हूँ, किस अनपढ़ हूँ। ज़िंदगी में कब ये तय कर लिया था आपने कि आपने मालचिया ही बनना है? नहीं सर ये नहीं बात। घर में बाप थे वडेरे, अच्छे आदमी थे, भलेमान, वो मजदूरी करते थे। तो हम 5 भाई थे, तो गांव में रहते थे सियालकोट डस्का के साथ, तो उधर हमारा गुजारा नहीं होता था। तो इसलिए फिर हमने सोचा हमारे बाप के जो सैलरी है उसके साथ हमारा गुजारा नहीं होता, फिर हम इसलिए पढ़े नहीं थे। तो फिर हमने काम करना शुरू कर दिया, क्लीनों का काम करते थे। पहले क्लीनों का किया? जी जी। वो बेहतर था काम? नहीं बेहतर था, 5 रुपये दिहाड़ी उस वक्त मिलती थी। फिर लाहौर आए 98 में जब आपने ये शुरू किया जी, तो तब कितने पैसे मिल जाते थे खिदमत गुजारी के? उस वक्त तकरीबन 250-300-400 रुपया बन जाता था। वो बहुत था उन दिनों? जी बहुत था, उन वक्तों में बहुत अच्छा गुजारा होता था। वो उस वक्त तकरीबन 60 रुपये मन कनक थी। 98 में? जी 60 रुपये मन कनक। दूध किस तरह था किलो? दूध तकरीबन वो 5-4 रुपये किलो गांव में देते थे, नहीं तो ज़्यादा जो लोग हैं घर में इस्तेमाल करते थे। और उन दिनों ज़मीन की क्या कीमत थी आपके इलाके में? उधर पर मरला किस तरह था? उधर मरला तकरीबन ये तकरीबन ज़्यादा तो ज़्यादा भी होगा 500, 550, 600 से ज़्यादा मरला नहीं था।
उस एरिया में जी जहाँ आप रहते गाँव हैं में गाँव में जी में सस्ता था सारा, जी बिल्कुल लेकिन आपके पास 250-300 ही होता था। जी बिल्कुल हमारे पास इतना ही होता था, वो भी जाते थे, घर की 100 फिक्रें होती थी। रिश्तेदार आपके आपके साथ कैसे हैं, कितने रिश्तेदार हैं आपके, रिश्तेदार कितना प्यार देते हैं आपको, कितना एहतराम, खाने खुने पे बुलाते रहते हैं या टाइम ही नहीं मिलता आपके पास? नहीं सर, टाइम की बात नहीं, गरीब आदमी को कोई भी नहीं खाने पर बुलाता। अगर है घर में तो खा लेंगे, अगर नहीं होगा तो कोई जो खाता पीता वो सुला नहीं किसी को मारता, वो सेट चेंज करके निकल जाता है। बोल देंगे खानदान में है कोई खाता पीता? जी अल्लाह का शुक्र है। वो लिफ्ट नहीं करवाता? नहीं, उसने क्या लिफ्ट करानी है। कोई चक्कर नहीं? नहीं वैसा क्यों आपको बुलाता नहीं ईदों शबरातों पे, गिफ्ट नहीं भेजता घर में? माड़े आदमी को तो कोई बुलाना गुआरा कोई नहीं सूट भेज दे, कोई जूता भेज दे आपके करता। लिए, ऐसा मसला कोई नहीं। परफ्यूम भेज दे, नहीं अपना घड़ी आपकी कलाई वाली भेज दे। नहीं नहीं, अपना कमा के ही लेना, किसी ने कोई ऐसा चक्कर नहीं है। मेहनत करनी है तो अपना पेट भरना है, वरना ऐसा कोई मसला नहीं जो कह दे मैं आपको भाई आपके पास खाना नहीं है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है अपना कमा के बच्चों का पेट भर रहे हैं। आपने बड़ी मेहनत की सारी उम्र, लेकिन कोई फाके फूके भी कभी करने पड़े या ठीक रहा सिलसिला? कोई नहीं, कई दफ़ा हमें खाली जाना पड़ता है। इधर हमारे चंद दोस्त हैं, तकरीबन 8-10 आदमी हम काम करते हैं मालसियों का, तो 5-4 दिन हो गए हैं अभी, कुछ दोस्त वापस खाली भी जा रहे हैं। लाहौर में सबसे बड़ा मालशिया कौन है? सबसे इधर तो अब ईंट पूटेंगे तो सब मालसी निकल नहीं, रहे कोई हैं। बड़ा नाम उस्तादों वाला मुकाम नहीं होता एक, जी। जैसे पहलवानों में जी रुस्तमे हिंद का नाम लिया जाता है। इधर सबसे बड़ा नाम था बाबा लाहौरी है, उसको अल्लाह जन्नत नसीब करे। लाहौर होटल इधर स्टेशन पर अड्डा लगाता था, सब अड्डे उधर होते थे, तो हम उसके शेर थे और अल्लाह का शुक्र है अड्डा लगा के काम करते रहे। उसके बाद जब अड्डे बाहर क्या गए, आपके उस्ताद में क्वालिटी थी जो और किसी में नहीं नजर आई आपको? वो हमारे उस्ताद में ये क्वालिटी थी, उसने जिससे भी बात करनी है जी करके बात करनी है। और किसी ने बोला हमारे पास यार इतने आपसे तय किया, हमारे पास इतने नहीं है, तो उसने बोला कोई बात नहीं बेटा, अगर चाय पीनी है खाना खाना है तो हमको आते हैं। उस वक्त ऐसा माहौल था। बाबा लाहौरी जो है वो कब चल बसे दुनिया से, कब रुक? 2001 में बच चुके थे। आप 3 साल शागिर्दी में रहे, जी फिर वो जी, वो अल्लाह को याद आते रहते हैं उस्ताद? जी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से याद। इधर ही फिरते होंगे आपके साथ? जी नहीं नहीं नहीं, वो अड्डा लगा के काम करते थे, फिर के नहीं काम करते थे। अच्छा, वो इधर आपका दिल नहीं किया अड्डा लगाने को या पैसे नहीं मिले? नहीं, अड्डा लगाया था तो फिर उधर का माहौल जो है ना वो मुलाजम तंग करते थे, इसके लिए फिर हमने इधर नदीम भाई के पास, शरीफे के पास काम करना शुरू कर दिया। इधर अल्लाह का शुक्र है, ये भी हमारे साथ बहुत प्यार करते हैं, ये भी हमारे साथ माड़ों के साथ बहुत प्यार करते हैं। अगर काम नहीं लगा होता 150 इनसे पकड़ अभी के आपको चलते। भूख लगेगी तो खाना शाना कहाँ से खाते हैं? अपनी जेब से खाते हैं सर। कितने पैसे आप लग जाते हैं? आप तकरीबन- क्या खाते हैं? दाल लेते हैं, कौरमा शोरमा, कोई नहीं। पालक गोश्त? नहीं सर, ऑर्डर क्या देते हैं? अगर बड़ी कोशिश करेंगे उधर से एक 60 रुपये की टिक्की मिलती है, उसके साथ 2 नान खा लेते हैं। ये हमारा बस। लेकिन आप बिल्कुल मोटे मोटे नहीं हुए, बिल्कुल हैं स्लिम। कितनी पैदल चलना पड़ता है ज़्यादा? जी ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है। और मैं बचपन में कौडी भी खेलता रहा हूँ। कौडी खेलते रहे? जी, और कुश्ती खुली कौडी खेलते थे? खुली चपेड़ों वाली चपेड़ों वाली? जी। क्योंकि आपका कद अच्छा है तो इस वजह से। कौडी भी खेलते रहे, कुश्ती। कौन था आपके इलाके का कबड्डर बहुत अच्छा? हमारे सियालकोट डस्के का जो कबड्डर था वो उस्ताद बुल्ला था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। उस्ताद बुल्ला? जी उस्ताद बुल्ला उसका नाम था। वो अब तो फौत हो गए हैं, उसको किसी ने गोली मार दी थी। तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छे कबड्डर थे और उनका हमारे ज़िले सियालकोट में नाम था बहुत बड़ा। आप किस लेवल के थे? आप भी बहुत अच्छे थे या बस बहुत अल्लाह का शुक्र है, मैं जप्पा लगाता था और उस्ताद हमारे पीछे कोच जाफी थे आप? जी जाफी थे। और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी थी। फिर जब इधर आ गए फिर उसके बाद ये सारे काम छूट गए। तो इंडिया पाकिस्तान की कबड्डी भी आप देखने गए कभी? नहीं सर, जब पहले इधर नहीं नहीं, हमारे पास इतना मौका टाइम ही नहीं मिला? नहीं, टाइम नहीं मिला सर। तो फिर आप कबड्डी किस लेवल पे छोड़ दी जाके आपने? मैं तकरीबन 23-24 साल का था जब मैंने ये कौडी छोड़ी थी। फिर कारोबार में पड़ गए, अपनी ज़िंदगी में आ गए ना? तो अब आपकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल नहीं है सर या गरीब आदमी की ज़िंदगी है ही मुश्किल, जितनी को महंगाई होगी।